और परमाणु त्रिज्या में अपन ने पढ़ ली थी कौन कौन सी रेडियस? पहली पढ़ ली अपन ने, बताओ कौन सी? आयनिक त्रिज्या। दूसरी कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या। तीसरी अपन पढ़ेंगे आज कौन सी? धात्विक त्रिज्या। और चौथी होती है भाई वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, कौन सी ले लें अपन? धात्विक त्रिज्या ले लें। तीसरी अपने पास धात्विक त्रिज्या। देखो ये अपने पास है सोडियम भाई, पोटेशियम, सोडियम जो भी है, कुछ भी हो। ठीक है, ये मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम मेटल का क्रिस्टल जालक। पोटेशियम मेटल का क्या है? ये क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें? पोटेशियम मेटल है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। बोलो सही कि नहीं? दोनों के बीच की दूरी निकालो, क्या कहलाएगी वो? अंतरनाभिकीय दूरी। अंतरनाभिकीय दूरी पोटेशियम है तो मैं इसको बोलूंगा क्या? डी के। अंतरनाभिकीय दूरी पोटेशियम की डी के। ठीक है, और ये आती है 4.68 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है? 4.68 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, ये 4.68 है। अब डी के किसके बराबर होती है बताओ? आर के प्लस आर के। ठीक है, डी के बराबर क्या हो जाएगी बताओ? आर के को जोड़ दो, 2 आर के, और आर के बराबर क्या हो जाएगी? डी के बाई 2। डी के कितनी है? 4.68/2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी पोटेशियम की त्रिज्या। ठीक है भाई, तो इसको धात्विक त्रिज्या क्यों कहा अपन ने? क्योंकि यहां इस पोटेशियम और इस पोटेशियम के बीच धात्विक बंध है। सहसंयोजक बंध होता तो सहसंयोजक त्रिज्या बोल देते, धात्विक बंध है तो धात्विक त्रिज्या बोलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, धातु क्रिस्टल जालक में दो निकटतम धातु परमाणुओं के बीच अगर धात्विक बंध है तो उनकी अंतरनाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाएगा बताओ? धातु। ठीक है, धातु क्रिस्टल जालक में किससे जुड़े हुए? धात्विक बंध से जुड़े दो निकटतम धातु परमाणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बताओ? बीच की दूरी परमाणु, धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा बताओ? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। सही है, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाएगा, धात्विक बंध होना चाहिए। ठीक है, और दो निकटतम, ऐसा नहीं है कि इसका और इसका ले लिया, इस नाभिक का नहीं लेना, दो निकटतम, क्योंकि यहां तो फिर यहां से लेकर यहां तक थोड़े ना निकलेंगे अपन।
दो निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा बताओ? धात्विक त्रिज्या। और ऐसे अपन धात्विक त्रिज्या निकालेंगे भाई। धात्विक त्रिज्या की बात ले लेते अपन, कौन सी त्रिज्या? वांडरवाल। वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या में क्या होगा? वांडरवाल आकर्षण बल युक्त दो अणु हैं जिनके बीच क्या होना चाहिए? वांडरवाल आकर्षण बल। ठीक है, दो अणुओं में निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? वांडरवाल त्रिज्या कहलाएगा भाई। वांडरवाल आकर्षण बल युक्त दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। सुने इस बात को, ये मेरे पास एक Cl2 है। क्या ये Cl2? ये मेरे पास दूसरा Cl2 है। ये भी Cl2 है। ये दूरी होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। सिंगल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच सहसंयोजक बंध है। इसकी त्रिज्या निकाली थी आपने, क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या 1.98/2। तो यहां से तो निकलेगी क्या? क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। यहां से भी क्या निकलेगी बताओ? क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, दो क्लोरीन एक दूसरे के पास आए। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इन दोनों के बीच एक हल्का सा आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। हल्का सा आकर्षण बल। इस हल्के से आकर्षण बल को बोला जाएगा वांडरवाल आकर्षण बल। क्या बोला जाएगा? वांडरवाल आकर्षण बल। ध्यान रखना, वांडरवाल आकर्षण बल सबसे वीक है। सबसे वीक है कौन सा? वांडरवाल सबसे वीक है भाई। सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, धात्विक सबसे दुर्बल आकर्षण बल अगर कोई है तो वांडरवाल। ठीक है, प्रबल आकर्षण बल होता तो कण पास पास होते भाई। दुर्बल आकर्षण बल है तो दूर दूर है। ठीक है, तो इस Cl2 के बीच कौन सा आकर्षण बल है बताओ? इस क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध था, सहसंयोजक त्रिज्या। थोड़ी देर पहले धात्विक बंध था, धात्विक त्रिज्या निकाल ली। आयनिक बंध था, आयनिक त्रिज्या निकाल ली। किसमें? NaCl में। Na+ और Cl- कौन सा आकर्षण बल है? आयनिक। तो यहां क्या निकलेगी? आयनिक त्रिज्या। आयनिक बंध हो आयनिक त्रिज्या, धात्विक बंध हो धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक बंध हो सहसंयोजक त्रिज्या, और वांडरवाल बंध हो तो और वांडरवाल बंध सबसे दुर्बल होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं बताओ? यहां पर वही इस परमाणु के बीच वांडरवाल आकर्षण बल है। दोनों नाभिकों के बीच की दूरी निकाल लो, यहां से लेकर के और आप यहां तक के बीच की दूरी निकालें, वो कहलाएगी TCl अंतरानाभिकीय दूरी, और वो आएगी भाई 3.60 एंगस्ट्रॉम। अंतरानाभिकीय दूरी कितनी आ गई? 3.60। दो Cl के बीच की दूरी। ये भी क्या है? 1/98 क्या है? अंतरानाभिकीय दूरी ये भी, और ये भी क्या है? फिर बताओ, ये दूरी ज्यादा आ रही है, ये दूरी कम आ रही है, ऐसे क्यों भाई? ना, ये भी क्लोरीन के बीच की दूरी है, ये भी क्लोरीन के बीच की दूरी है। ये तो कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, ऐसा क्यों? वांडरवाल आकर्षण बल है।
दुर्बल होता है, दुर्बल होगा तो कण दूर दूर होंगे भाई, इसलिए ज्यादा आएगी। सही है कि नहीं? अब मान लो तुम दोनों हो, आज तुम दोनों के बीच आकर्षण पास पास बैठी होगी नहीं, और करीब मान लो कोई बात लड़ाई हो जाए तो ये ऊपरली तरफ बैठेगी, कान तो इधर बैठेगी। सही है कि नहीं? बोलो, नजदीक है या दूर है वो किस पे डिपेंड करता है? आकर्षण बल पर। दो जने साथ साथ रहते हैं मतलब आकर्षण होगा, दूर दूर रहते हैं इसका मतलब प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण कम होगा। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये होता है कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण। ठीक है ना? तो इसके बीच, इस सीएल के बीच, इस सीएल के बीच आकर्षण कम है, इसलिए दूर दूर है, इसलिए दूरी ज्यादा आएगी। यहां आकर्षण ज्यादा है, पास पास से दूरी कम आएगी। सही है? तो बताओ मेरे को कौन सा बंध प्रबल होता है, सहसंयोजक या वान डर वाल? दूरी कम। आगे बस। अब मैं क्या करूं? दूरी का आधा कर दूं, आरसीएल निकाल लूं। क्या होती है आरसीएल? डी सीएल सीएल बाई 2, 3.60/2, 1.80 एंगस्ट्रॉम। बताओ क्लोरीन की वान डर वाल त्रिज्या कितनी आई? 1.80 एंगस्ट्रॉम। बताएं क्लोरीन की सहज संयोजक त्रिज्या कितनी आई? 0.99 एंगस्ट्रॉम आई थी कल। इसका आधा कर लो रे, 1.98 2 का भाग दे दो। सही है ना? बताओ कौन सी त्रिज्या ज्यादा होती है, वान डर वाल या सहज संयोजक? बोलो, वान डर वाल त्रिज्या ज्यादा होती है ना? अरे खाली गैप भी जुड़ के आ जाता है भाई इसमें। देखो एक खाली गैप भी तो आ गया, खाली गैप भी आ जाता है जुड़ करके। वान डर वाल त्रिज्या में खाली गैप भी जुड़ के आ जाता है, इसलिए वान डर वाल त्रिज्या बड़ी आती है। अरे बस भाई, ये खाली गैप भी जुड़ गया। त्रिज्या क्या होती है? नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो होती है त्रिज्या, लेकिन इसमें यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आई हुई है। बोलो सही है नहीं? ये खाली गैप भी आया हुआ है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन फिर भी यहां से यहां तक की दूरी ली है अपन ने। सही है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि वान डर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में से कौन सी त्रिज्या ज्यादा होती है? बताओ। ठीक है, इसीलिए ध्यान दो, एक बार अपना एक प्रश्न आया था साइज में, मैं जिक्र कर रहा था ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आवर्त है या वर्ग? आवर्त है। इस आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, बताओ क्या होगा? सही है ना? तो साइज ये आना चाहिए। बोलो सही है? बोरॉन से फ्लोरीन तक साइज क्या होता जा रहा है? सही है। और नियोन का साइज इसका क्यों बढ़ गया भाई? बताओ। नियोन यानी उत्कृष्ट गैस, हीना, नीना और करीना, 0 रन, उन सब की वान डर वाल त्रिज्या निकाली जाती है। नियोन नियोन के बीच, ये नियोन, ये नियोन, नियोन नियोन के बीच कौन सा आकर्षण बल है? वान डर वाल है। उत्कृष्ट गैसों में वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो इस नियोन के बीच कौन सा आकर्षण बल है? वान डर वाल। तो कौन सी त्रिज्या निकाली जाएगी? वान डर वाल त्रिज्या निकाली जाएगी, और वान डर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, इसलिए इनका साइज सबसे बड़ा आएगा। तो ध्यान रखना, एक आवर्त में सबसे बड़ा साइज किनका होता है? उत्कृष्ट गैसों का होता है। उसका रीजन क्या है? उनकी वान डर वाल त्रिज्या निकाली जाती है भाई। आगे बात समझ? ठीक है, तो अपने पास ये हो गई त्रिज्याएं भाई। अब मैं यहां पर एक दो कुछ, यहां पर मैं वान डर वाल आकर्षण बल का जिक्र ही कर दूं। वान डर वाल आकर्षण बल का जिक्र करते हैं अपन, क्योंकि वान डर वाल आकर्षण बल क्या होता है क्या नहीं होता, इसके अपन जिक्र करते हैं। देखो 5-7 मिनट और जाएगा इसमें। वान डर वाल आकर्षण बल देखो भाई, उत्कृष्ट गैस कौन सी? हीना, नीना और करीना, 0 रन।
ये उत्कृष्ट गैस है। सहसंयोजक गैस, सहसंयोजक गैस का मतलब जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, H2, Cl2, O2, N2, इनमें सब में क्या पाया जाता है भाई, क्या पाया जाता है इनमें? वान डर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। मैं H2 की बात नहीं कर रहा, ये H, ये H, ये कौन सा है बताओ, कौन सा बंध है ये? सहसंयोजक है ये तो, क्या ये? सहसंयोजक बंध है, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन ये रहा H2 अणु, अब ये H2 अणु घूमता घूमता अगर किसी दूसरे H2 अणु के पास आ जाए तो ये भी H2 है, ये भी H2 है। अब इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा ना वो वान डर वाल होता है। H2 के बीच वान डर वाल, Cl2 के बीच वान डर वाल। अभी तो देखा था Cl2 के बीच, तो देखो ये रहा Cl2 के बीच वान डर वाल, ठीक है। H2 के बीच, Cl2 के बीच, हीलियम के बीच, नियोन के बीच कौन सा आकर्षण बल होता है बताओ? वान डर वाल आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो वान डर वाल आकर्षण बल समझ गया किन किन के बीच है? वान डर वाल आकर्षण बल बता दिया किस किस में, उत्कृष्ट गैसों में और सहसंयोजक गैसों में, और भी बहुत सारी चीजों में होता है, अपन यहां जिक्र करते हैं आगे। अब देखो भाई, ये जो वान डर वाल आकर्षण बल है ना, ये जनरेट कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न होता है, मैं उसका जिक्र करता हूं। देखें, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसे आप कहेंगे नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, क्या कहोगे इसे? नाभिकीय आकर्षण बल। अब ये जो नाभिक का आकर्षण बल है ये इसकी परिधि तक सीमित नहीं रहता, इसका आकर्षण बल परिधि तक सीमित नहीं रहता, परिधि से बाहर तक फैला रहता है। नाभिक का आकर्षण परिधि तक सीमित नहीं रहता, कहां तक फैला रहता है? परिधि से बाहर तक। देखो यहां तक फैल रहा है, नाभिक का आकर्षण बल परिधि तक सीमित न रहकर बाहर तक रहता है। अब कोई परमाणु यहां है तो ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि इसकी जो रेंज है ये रेंज यहां तक है, सही है कि नहीं? जैसे चुंबक है, चुंबक लोहे की वस्तु को खींचती है कि नहीं? मैंने यहां चुंबक ले ली और सिक्का रख दिया गोल चक्कर पर, अब इसको खींचेगा, ये खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा ना, उसकी कोई ना कोई रेंज तो होगी भाई, ठीक है। मैंने सिक्का नजदीक रखा, खींच लिया, तो इसकी भी कोई ना कोई रेंज है, यहां तक रेंज है। अगर ये एटम यहां है तो ये इसको नहीं खींचेगा, और अगर मान लो ये घूमता 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 यहां आ जाए, अब बताओ उसकी रेंज में आ गया कि नहीं? रेंज में आ गया तो क्या होगा? इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों के नाभिक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग जाएंगे और एक हल्का सा आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? वान डर वाल। दोनों के नाभिक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग जाएंगे, जिसे क्या कहा जाएगा? तो वान डर वाल आकर्षण बल की उत्पत्ति का कारण समझ आ गया। उत्पत्ति का कारण है कि दो परमाणु या दो अणु एक दूसरे के जब पास आएंगे तो दोनों के नाभिक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग जाते हैं और एक अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? हल्का सा अट्रैक्शन, वान डर वाल आकर्षण बल कहेंगे इसे, ठीक है। अब ये वान डर वाल आकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है भाई? वान डर वाल आकर्षण बल डिपेंड करता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे, उस बात को सुनो। मान लो मेरे पास मेथेन गैस है एक तो, और एक दूसरी गैस एथेन है, और एक सपोज मेरे पास प्रोपेन है, तीसरी और ले लो, एक मेथेन एक एथेन और एक प्रोपेन। मैं मेथेन में बताऊं, मेथेन के बीच
ये भी मेथेन है, ये भी मेथेन है। मेथेन मेथेन के बीच बता रहा हूं, देखो ये मेथेन, ये मेथेन, ये एथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन, एथेन एथेन के बीच प्रोपेन प्रोपेन के बीच वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिनको आप ऐसे लिख दें। क्या दर्शा दिया मैंने, ये वान डर वाल आकर्षण बल। यहाँ वान डर वाल आकर्षण बल किसके वजह बताओ, मेथेन मेथेन के बीच, यहाँ एथेन एथेन के बीच, यहाँ प्रोपेन प्रोपेन के बीच वान डर वाल आकर्षण बल दर्शा दिया मैंने। अब आप मेरे को ये बताएं कि एक तो मेरे पास मेथेन है, एक मेरे पास एथेन है, और एक मेरे पास प्रोपेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना बात को। एक तो मैंने मेथेन लिख दिया, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये तो 10वीं क्लास में पढ़ लिए थे ना। तो एक मैंने मेथेन लिख दी, एक मैंने एथेन लिख दिया, और एक मैंने प्रोपेन लिख दिया, मेथेन एथेन प्रोपेन। अब आप ये बताएं, ठीक है, मेथेन और एथेन किसका साइज बड़ा है? एथेन का, तो सीधी सी बात है। एथेन की तुलना में प्रोपेन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि साइज बढ़ता जा रहा है, या फिर मैं कहूं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, सही है। बताओ वान डर वाल आकर्षण बल इतनी दूरी में है, इतनी दूरी में है, इतनी दूरी में है। वान डर वाल आकर्षण बल क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। वान डर वाल आकर्षण बल क्या होते जा रहे हैं बताओ? बढ़ते जा रहे हैं। गलनांक क्वथनांक में क्या किया जाता है बताओ? मैं, ये मेरे पास पेन है, मैं इसको गढ़ा रहा हूं। गलनांक जिस टेम्परेचर पर गलना स्टार्ट हो जाएगा गलनांक कहलाएगा। गलनांक में पता है क्या किया जाता है? दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ाई जाती है। गलनांक हो चाहे क्वथनांक, दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ाई जाती है। पानी को गर्म करो, क्या बनेगी बताओ? पानी को गर्म करने पर क्या बनेगी? बर्फ। फिर भाप बनेगी ना। तो पानी से जब भाप बनेगी तो क्या होगा बताओ? कणों के बीच दूरी बढ़ेगी कि नहीं? तो गलनांक को चाहे क्वथनांक को कणों के बीच दूरी बढ़ाई जाती है, सही है ना। गलनांक को चाहे क्वथनांक को क्या किया जाता है बताओ? दूरी बढ़ाई जाती है, चाहे गलनांक को चाहे क्वथनांक को। अपन क्या कर रहे हैं सुनो, मैं बात कर रहा हूं क्वथनांक की। क्वथनांक का मतलब दो कणों के बीच दूरी बढ़ानी है आपको। मेथेन मेथेन को दूर करना है, एथेन एथेन को दूर करना है, प्रोपेन प्रोपेन को दूर करना है, ठीक है ना। इसमें आकर्षण बल कम है कि ज्यादा? इसकी कंपैरिजन करके बताओ। कम है। इसमें आकर्षण बल ज्यादा है। इसमें आकर्षण बल ज्यादा है तो बताओ इन दोनों को दूर करने के लिए कम गर्म करना पड़ेगा ज्यादा? आकर्षण बल ज्यादा है, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्यों? आकर्षण बल ज्यादा है। दो कण अगर प्रबलता से चिपके हुए हैं उनको दूर करना है तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं। दो कण दुर्बलता से चिपके हुए हैं, दूर करना है तो कम गर्म करना पड़ेगा। तो किसी को कम गर्म करना पड़ेगा या ज्यादा गर्म करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है उसके बीच उपस्थित बंध पर। मैं आपसे ये कहूं कि टंगस्टन का गलनांक सब मेटलों में सबसे ज्यादा होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है ये। तो दो कणों के बीच दूरी बढ़ानी है, कितना गर्म किया बताओ? 3410 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे जब दो कणों के बीच दूरी बढ़ेगी। तो इसको इतने डिग्री सेल्सियस पर क्यों गर्म करना पड़ा? रीजन है टंगस्टन के बीच प्रबल बंध पाया जाता है, इसलिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। दुर्बल बंध पाया जाएगा, कम गर्म करना पड़ेगा। बोलो सही नहीं? तुम दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल हो, क्या हो? प्रबल आकर्षण बल हो। और मैं इसको समझाऊं कि कल कानवेस कह रही थी तो बावड़ी है, सूगली है, नातीनी दो तीनी है ना, तेरे बारे में ऐसे कह रही थी। यकीन कर, लेकिन ना मेरे बारे में कह ही नहीं सकती वो, मेरे बारे में कह ही नहीं सकती, ठीक है। यकीन ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही?
दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल है, और दोनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता, दोस्ती कच्ची होती। एक बार कहते अच्छा उसने ऐसे कहा, आज आवाज उसको मारूंगी जहां पड़ी जहां पड़े, बोलो सही है नहीं? ठीक है, वही बात यह है, टंगस्टन में दो टंगस्टन के मेटल के बीच प्रबल बंध है, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। दुर्बल बंध होता तो कम गर्म करना पड़ता। वही बात यह है, देखो कम आकर्षण बल है, कम गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा आकर्षण बल है, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो बताओ क्योथनांक क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, सही है ना? क्योथनांक सबसे ज्यादा हुआ किसका? प्रोपेन का। अब आप मेरे को एक बात तो बता दो, मेथेन की कंपैरिजन में प्रोपेन की कंपैरिजन करें तो अणुभार क्या हो रहा है, कम या ज्यादा? इसका अणुभार बताओ, कम या ज्यादा? इसका तो कितना होगा, 12 और 4 16 होगा। इसका कितना होगा, 12 24 36 37 38 39 40, ज्यादा होगा। कुल मिला के बात यह है, इसके कंपैरिजन में इसका अणुभार क्या होता जा रहा है बताओ? बढ़ता जा रहा है ना? तो अब मैं एक नया नियम बना दूं, सारी रामायण खत्म करके, ये नियम कि क्योथनांक के बीच और अणुभार के बीच उल्टा संबंध, ओ समानुपाती का संबंध है। तो संबंध अपना ये होगा भाई क्या, कि क्योथनांक समानुपाती अणुभार, ये नियम चलता है हमेशा। अणुभार देख लेना, क्योथनांक लिख देना, और इसको समझाया कैसे पढ़ने, ये चेक कर लो। देखो क्या बढ़ता जा रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बढ़ता जा रहा है, वान डेर वाल आकर्षण बल, क्या बढ़ता जा रहा है, साइज क्या बढ़ता जा रहा है, क्योथनांक क्या बढ़ता जा रहा है, अणुभार। सही है कि नहीं भाई? तो सारी चीजों के बीच समानुपाती का संबंध है। तो ध्यान रखना, अगर अणुभार बढ़ता जाएगा तो क्योथनांक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई? क्योथनांक, अणुभार बढ़ता जाएगा तो क्योथनांक। अब मान लो मैं दो एग्जांपल ये लूंगा आपसे, कि एक तो मेरे पास C3H36 तो 8 है, एक C4H8 9 10 है, और एक C5H10 तो 12 है। बताओ क्या होता जा रहा है भाई? अणुभार बोले बढ़ता जा रहा है, अणुभार बढ़ता जाएगा तो क्योथनांक भी बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास वान डेर वाल आकर्षण बल। चारों त्रिज्याएं होंगी भाई, और चारों त्रिज्याओं के साथ साथ मैंने एक ये चीज और बता दी कि क्योथनांक और अणुभार के बीच समानुपाती का संबंध है, अणुभार बढ़ता जाएगा तो क्योथनांक भी बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे अगली